तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में इमेज ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, हमारे पास फाई एक मैपिंग गिवन है जो कि डिफाइंड है यहाँ पर डोमेन ग्रुप जी कोमा नॉट से कोडोमेन ग्रुप जी डेस कोमा स्टार पर, एंड ए हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म है। देन हम बोल सकते हैं फाई का जो इमेज होगा उसको हम डिनोट करते हैं आई एम ऑफ फाई और फाई ऑफ जी से, एंड दैट इज डिफाइंड बाय फाई ऑफ जी और आई एम ऑफ फाई इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स, जहां पर एक्स इस डोमेन ग्रुप जी का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म मतलब कि इमेज ऑफ फाई इक्वल्स टू हमें फाई ऑफ एक्स मिल जाएगा, जहां पर एक्स जी का एलिमेंट है। ओके, तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट फाई ऑफ जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी डेस कोमा स्टार। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है दैट इज फाई, हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म गिवन है फाई सच दैट डोमेन ग्रुप जी कोमा नॉट टू कोडोमेन ग्रुप जी डेस कोमा स्टार इज ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, इज ए होमोमॉर्फिज्म। सो यहाँ से हमें फाई ऑफ जी मतलब कि इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म इक्वल्स टू मिल जाएगा बाय डेफिनेशन फाई ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई ऑफ जी जो कोडोमेन ग्रुप है दैट इज जी डैश, इसका एक सबसेट होगा। ठीक है, इट फाई ऑफ जी कॉन्टेंट्स इन जी डैश। तो अभी इसको हमें अगर एक सब ग्रुप शो करना है तो हमें इसे एक नॉन एम्प्टी सबसेट शो करना होगा। सो हियर हम बोल सकते हैं जो आइडेंटिटी एलिमेंट है जी डैश का दैट इज ई जी डैश इक्वल्स टू हमें फाई ऑफ ई जी मिल जाएगा। ठीक है, हमने होमोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टीज पढ़ा था वहां पर हमने शो किया था फाई ऑफ ई जी इक्वल्स टू ई जी डैश होल्ड करता है। सो फाई ऑफ ई जी डैश ऑल्सो बिलोंग्स इन, हम बोल सकते हैं फाई ऑफ जी। फाई ऑफ ई जी एक एलिमेंट है इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाई ऑफ जी का। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर फाई ऑफ जी is a non-empty subset, is a non-empty subset of G dash। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको नॉन एम्प्टी सबसेट शो कर दिया कोडोमेन ग्रुप जी डैश का। अभी हम लोग मान लेते हैं लेट ए डैश एंड बी डैश बिलोंग्स इन इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाई ऑफ जी। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी, जहां पर हमें फाई ऑफ ए इक्वल्स टू ए डैश मिल जाएगा एंड फाई ऑफ बी इक्वल्स टू बी डैश मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं नाउ ए डैश स्टार बी डैश का इनवर्स, बी डैश इनवर्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ ए स्टार फाई ऑफ बी इसका इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं फाई ऑफ ए स्टार फाई ऑफ बी इनवर्स। क्योंकि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है तो यहाँ पर फाई ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू फाई ऑफ ए का होल इनवर्स होल्ड करेगा। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था होमोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ से हम इक्वल्स टू लिख सकते हैं फाई ऑफ ए नॉट बी इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ सी, जहाँ पर वेयर सी हमारे पास इक्वल्स टू ए नॉट बी इनवर्स है जो कि ग्रुप जी का ही एलिमेंट है। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें ए डैश स्टार बी डैश का इनवर्स मिल गया फाई ऑफ जी में। ओके, तो इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म में ए डैश स्टार बी डैश इनवर्स बिलोंग करता है फॉर ऑल ए डैश एंड बी डैश बिलोंग्स इन ए डैश एंड बी डैश बिलोंग्स इन फाई ऑफ जी। ठीक है, सो हेंस हम बोल सकते हैं फाई ऑफ जी इज ए सब ग्रुप ऑफ कोडोमेन ग्रुप जी डैश। ठीक है, कोडोमेन ग्रुप जी डैश का एक सब ग्रुप होगा इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो अभी क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट there does not exist an onto homomorphism from Z4 plus to V4। तो सोल्यूशन में हम मान लेते हैं हमारे पास डोमेन ग्रुप G इक्वल्स टू है Z4 प्लस एंड कोडोमेन ग्रुप G डैश इक्वल्स टू है V4। तो इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, लेट फाई बी ए मैपिंग G टू G डैश जो कि एक होमोमॉर्फिज्म है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, बी एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्योंकि मैपिंग ऑन टू है तो यहाँ पर जो ग्रुप का एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ इक्वल होगा। तो हियर जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, जी एक साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा क्योंकि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ इक्वल होने पर हम बोल सकते हैं वहाँ पर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिससे ग्रुप जनरेट होगा। ओके,
एलिमेंट ए इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट ए इक्वल्स टू हमें जी मिल जाएगा अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू हमें ऑर्डर ऑफ जी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जी एक साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, जो कि इंप्लाई करता है जी डैश भी एक साइक्लिक ग्रुप होगा। जी डैश इज ए साइक्लिक ग्रुप एंड दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं V4 इज ए साइक्लिक ग्रुप। यहाँ से V4 एक साइक्लिक ग्रुप हो रहा है, लेकिन हमें पता है ये चीज़ इम्पॉसिबल है, क्योंकि V4 एक साइक्लिक ग्रुप कभी भी नहीं हो सकता। व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ओके। सो हेंस द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम V4 टू Z4, तो सोल्यूशन में यहाँ पर हमारे पास G इक्वल्स टू है V4 एंड G डैश इक्वल्स टू है Z4, ठीक है। तो लेट इफ पॉसिबल, लेट हम मान लेते हैं अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल लेट 5 मैपिंग सच दैट G टू G डैश, जो कि एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, बी एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हेयर 1 बार इज द यूनिटी ऑफ ग्रुप G, ठीक है। V4 का एक एलिमेंट होगा 1 बार, जो कि यूनिटी है। सो हमें पता है V4 में टोटल 4 एलिमेंट्स होता है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ यूनिटी 1 इक्वल्स टू हमें 4 मिल जाएगा। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स इन G विथ फाई ऑफ x इक्वल्स टू हमें 1 बार मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो x एलिमेंट है वो ग्रुप G का मतलब कि V4 का एलिमेंट है, एंड यहाँ से हमें फाई ऑफ x इमेज ऑफ x इक्वल्स टू 1 बार मिल जाएगा, ठीक है। सो हेयर हम बोल सकते हैं क्योंकि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म यहाँ पर ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ x डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ x को, मतलब कि 4 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ x को, एंड हमें पता है ऑर्डर ऑफ x इक्वल्स टू या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, ठीक है। व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, तो यहाँ पर हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल चुका है। व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमें पता है V4 में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जिसका ऑर्डर इक्वल्स टू 4 होता है, ठीक है। V4 एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है जहां पर एलिमेंट का ऑर्डर या तो 1 होता है या फिर 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ x इक्वल्स टू 1 होगा या फिर 2 होगा, लेकिन बाय डेफिनेशन यहाँ पर 4 इस ऑर्डर ऑफ x को डिवाइड करना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तो हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मिल चुका है। सो हेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो V4 फाई मैपिंग है V4 टू Z4, वो कभी भी एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, इज नॉट एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, दैट इज द रिजल्ट। सिमिलरली अगर हमारे पास G इक्वल्स टू सिमेट्रिक ग्रुप H3 एंड G डैश इक्वल्स टू Z6, होता है, तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं फाई सच दैट G टू G डैश एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ओके। तो यहाँ पर भी सिमिलरली 1 बार G डैश का एक एलिमेंट होगा, एंड हम बोल सकते हैं जो ऑर्डर ऑफ 1 बार है दैट इज इक्वल्स टू 6। सो देयरफॉर यहाँ पर देयर एग्जिस्ट ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ x डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ x, मतलब कि वो इम्प्लाई करेगा यहाँ पर 6 डिवाइड करेगा इस ऑर्डर ऑफ x को, ठीक है। यहाँ पर 1 बार G का एलिमेंट है, ओके। 6 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ x को, एंड हमें पता है ऑर्डर ऑफ x इक्वल्स टू या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा, ठीक है। इस 3 में कोई भी 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता, हमें पता है वहाँ पर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर या फिर 3 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर 6 कभी भी ऑर्डर ऑफ x को डिवाइड नहीं कर सकता, तो दैट इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं S3 से Z6, में कोई भी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं एग्जिस्ट करेगा, ओके।